अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 8 फरवरी के सिलसिले में आपको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, 8 फरवरी की कॉल कितनी कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। इससे पहले आपको इस्लामाबाद की एक अपारा मार्केट है, पुरानी मार्केट है, वहां से भी लोग किया था, रिपोर्ट किया था, आपको बताया था कि वहां पे बेशतर बल्कि ज्यादातर दुकानें तो खुली ही हुई थी और बाकी भी ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखी थी। लेकिन इस वक्त हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े तजारती मरकज जिसको ब्लू एरिया कहते हैं, जो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर पर लंबी एक जो है वो फैला हुआ है। डी चौक से ये शुरू होता है और आजकल तो ये आगे फैल कर F10 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ा ये मरकज है। यहाँ पे मोबाइल भी मिलती हैं, यहाँ पे लैपटॉप्स भी मिलते हैं, यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, यानी ये एक बड़ा बाजार है। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है कि पीछे इवन ये अल हबीब फार्मेसी, मुझे नहीं पता ये फ्रेम के अंदर नजर आ रही है नहीं आ रही। बात करने का मकसद ये है कि आम तौर पे फार्मेसीज या दूध की दुकानें या उस तरह की जो बेसिक जरूरियात की दुकानें होती हैं वो खुली होती हैं, तो यहाँ पे तो इवन मेडिकल स्टोर भी बंद है। तो यहाँ की हद तक देखिए, हमने आपको जहाँ पे चीजें खुली हुई थी वो भी रिपोर्ट किया, अब जहां पे मुकम्मल तौर पे पहिया जैम हड़ताल है तो वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक तरह की ही सूरत हाल है। कुछ लोग इस हड़ताल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इसको नाकाम बनाने की, और फिर इस सारी सूरत हाल में नैरेटिव बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी 8 फरवरी की कॉल, 8 फरवरी का एहतजाज, लॉकडाउन, सब तबाह बर्बाद हो गया, लोगों ने इस कॉल को बाय नहीं किया। कुछ लोग यानी ये कह रहे हैं कि नहीं जी पूरा मुल्क ही बंद है, और हमारी कोशिश है कि आपको एक्यूरेट सूरत हाल बताएं। इस वक्त मुल्क भर में क्रैकडाउन का भी अगरचे सिलसिला जारी है। कहीं कहीं पे जबरदस्ती मार्केटें खुलवाने के हवाले से दुकानदार जो हैं उन्होंने धमकियां दी हैं कि आप अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो फिर आपकी जो है वो किराया सामान बाहर फेंक देंगे। वो वाली चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं, गिरफ्तारियां भी रिपोर्ट हुई हैं, और यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों के साथ भी हमारी गुफ्तगू भी हुई। इस वीलॉग के अंदर भी आपके सामने रखेंगे कि क्या सूरत हाल है। निशान साहब, क्या हो रहा है? एक तो ये है कि यहाँ पे कर्फ्यू जैसा ही सूरत हाल है, हालांकि ये सबसे बड़ी और सबसे फेमस बाजार है इस्लामाबाद का। और इस हवाले से बताएं और फिर बताएं कि ये क्या गिरफ्तारियों के हवाले से क्या खबरें हैं, क्रैकडाउन के हवाले से क्या सूरत हाल है। देखें फैसल साहब, सूरत हाल ये है कि इसका तो आपने रिपोर्ट कर दिया कि ये जो बिलो एरिया है ये तकरीबन को 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर मुहित ये एक तजारती मरकज है, मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है, फार्मेसीज भी बंद है, एक दुकान भी यहाँ पे नहीं खुली हुई। तो इस एरिया के लोगों ने इन आप कह लें ताजरों ने उस कॉल को 100% जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाया। जहां तक बात है पंजाब की, पंजाब के अंदर जो फस्तायत पिछले 3 साल से चल रही है आपके सामने है। इस 8 फरवरी की कॉल को लेके भी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो पंजाब में एक फस्तायत बर्पा की गई, लोगों के घरों के ऊपर, सियासी डेरों के ऊपर, लोगों की जो फैक्ट्री के यूनिट्स हैं, कारोबारी दुकानें हैं, पीटीआई के कारकुनान की लीडरशिप की, वहां पर पुलिस ने जो फस्तायत की उसकी मिसाल भी आपको तारीख में नहीं मिलती। आल्दो के क्यादत तब्दील हो गई या आईजी साहब नए आ गए हैं, लोगों को तवक्कुआत थी कि चेहरा तब्दील हुआ, शायद थोड़ी सी पॉलिसी भी तब्दील होगी, लेकिन नहीं हुई। दूसरा यह है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सियालकोट में रेहाना डार साहब है, एक बुजुर्ग खातून है, पीटीआई की रहनुमा है, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी जो बहू है उमर डार की अहलिया रूबा उमर डार, उनको गिरफ्तार कर लिया। और पंजाब के बहुत सारे शहरों से क्यादत और वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि अब तकरीबन 3 बजे का वक्त हो रहा है। 2 घंटे के बाद 5 बजे या 5:30 बजे नमाज मगरब के बाद मशल बरदार रैलियों का सिलसिला शुरू होना था। सो स्ट्रीट पावर अब शुरू करनी थी, तो उसकी वजह से लीडरशिप को पंजाब में कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, एक और बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, कि आज का दिन जो है वो पीटीआई ने एहतिजाज के लिए अनाउंस किया हुआ था कि हम सारा दिन शटर डाउन जो पहिया जाम रखेंगे, शाम को हम रैलीज करेंगे। लेकिन 2-3 शहरों से ये शहादतें मसूल हुई हैं, खसूसन साउथ पंजाब लोधरा से, कि वहां पे मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है, जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, वो रैलीज कर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को लेकर रैलीज कर रहे हैं और उनका बयानिया ये है कि हम हुकूमत के साथ डट के खड़े हुए हैं। और आज के दिन यानी कि 8 फरवरी को मैंडेट लोगों ने हमें दिया था। क्या बात है। ये वो बयानिया लेके रैलीज कर रहे हैं और पुलिस उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दे रही है, पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई कारकुनान है, पीटीआई की लीडरशिप है, उसी शहर में, उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में उनके घर के ऊपर पुलिस चढ़ दौड़ी है। तो ये तो एक नहीं बल्कि 2 दस्तूर है, 2 कानून है।
अगर आज़ादी इजहार राय एक जमात को है तो दूसरी को भी मेरा ख्याल है होना चाहिए। सो मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ शहरों के अंदर रैलीज करके ये साबित कर रही है और लिख रही है। वो जो रैलीज में उन्होंने वो पैनाफ्लेक्सिस पकड़े होते हैं सामने लोगों ने, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी 8 फरवरी को लोगों ने हमें मैंडेट दिया। अब लोगों ने दिया है मैंडेट या नहीं दिया, इसका इजहार मेरा ख्याल है कि नाज़रीन पे छोड़ देते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे कि लोगों ने 8 फरवरी को मैंडेट दिया था या नहीं दिया था। शाहजी से जरा राय ले लें। चलें, यहाँ पे एक नहीं 10 दस्तूर हैं। पिंडी के अंदर बसंत जुर्म है और 16,000 की नफरी लाहौर के अंदर बसंत वालों को प्रोटोकॉल दे रही है और वीलॉगरों को वीलॉग करने पड़ गए कि हवा नहीं है, इसलिए लोग पतंग नहीं उड़ा रहे, यानी वजातें आना शुरू हो गई और फिर मरियम नवाज को वीडियो जारी करनी पड़ गई। जियाद अली शाह, जियाद भाई, इससे पहले हमने एक वीलॉग किया, दिखाया दुकानें ज्यादातर खुली हुई थी। जाहिर है हम तो फैक्ट रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मुकम्मल कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। हम काफ़ी आगे घूम के भी आए हैं, फिर यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, लोग भी कम हैं, सड़कों पर भी तकरीबन सन्नाटा है, इक्का दुक्का मोटरसाइकिल गुजरता है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर? तार साहब, इससे पहले जिस तरह आपने कहा कि हमने एक्यूरेट चीज़ें जो है वो रिपोर्ट की है, हमने अपारा में भी वो सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट की कि वहाँ पे दुकानें जो है वो मैक्सिमम जो है वो खुली हुई थी। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अपनी सूरत हाल है। जिस तरह हमने उसमें भी कहा कि अपारा में कुछ बंद भी थे इक्का दुक्का। इस तरह नहीं है, कुछ बंद भी थे, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, मरकज है इस्लामाबाद की, ब्लू एरिया में इस वक्त सारी की सारी दुकानें बंद है। और अभी हमने कुछ नौजवानों से यहाँ पे गुफ्तगू भी की, वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने कहा कि दुकानें सारी बंद है और हमें नहीं पता था, क्योंकि पहिया-जाम हड़ताल का जो सियालकोट से आए थे, मर्दान से आए थे, काफी दूर से, एग्जैक्टली दूर दूर इलाकों से आए थे। और जो शटरडाउन हड़ताल है उनकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हम भी इफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ की वजह से। लेकिन इस वक्त तो हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार हो गई है। मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को उठा रही है, गिरफ्तार कर रही है। और इस चीज़ की डर की वजह से कि लोग बाहर निकलेंगे। जिस तरह जिशान साहब ने बात की कि वहां पर जो है लोगों ने स्ट्रीट मूवमेंट एक किस्म की करनी थी, उसकी डर की वजह से। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने शुरू की है कि वहां पे उन्होंने अपनी रैलियां निकालना शुरू की है। तो ये वो चीज़ है कि लोगों को खुद बता रही है कि हमने आपका मैंडेट चोरी किया था, वरना अगर इन्होंने चोरी ना किया हो तो फिर ये लोगों को साफ साफ बताए कि हम एहतजाज भी नहीं कर रहे, हम रैली भी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंडेट तो हमारा था। ठीक है, लेकिन इस तरह रैली निकालने के लिए ये जो रैली निकाली जा रही है इनकी तरफ से, इसका ये एक सबूत है कि 8 फरवरी 2024 को लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी कर दिया गया है। और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो शटरडाउन हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया था, इसमें काफी हद तक तार साहब कामयाब नजर आ रही है। क्योंकि आपने ये मार्केट क्या आती है, बड़ी मार्केट के हद तक तो एग्जैक्टली वो आपने नौजवानों की बातें भी सुनी, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि उन्होंने क्या बातें की। उन्होंने भी कहा कि सारी दुकानें यहाँ पे बंद है, पूरे इस्लामाबाद बंद हुआ है। ठीक है, वो मार्केट, उसकी एक वजह और भी हो सकती है तार साहब, क्योंकि वो रोजमर्रा चीजें वहां पे मिलती है। ठीक है, शायद लोग वहां पे इसलिए आ रहे हो क्योंकि जाहिर बात है आपने रोजमर्रा की चीजें भी लेनी है। ठीक है, तो शायद वो दुकानें इसलिए भी खुली हो। लेकिन बाकी इस्लामाबाद में जिस तरह हमें नजर आ रहा है तो बहुत सारी जगह जो है वो बंद है। चलें, बहुत शुक्रिया। आखिर में दो चीजें कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क बंद है और ऐसा भी नहीं है कि पूरा मुल्क खुला हुआ है, यानी मिक्स सूरत हाल है। फैक्ट ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या फिर उनके प्लेटफॉर्म के नीचे पीटीआई और ख़ास तौर पर पीटीआई की लीडरशिप, उन्होंने काम नहीं किया। वर्कर निकले हैं, कुछ रहनुमा, रात को वीडियोज़ आई, ईमान जो सादिक हैं, ताहिर सादिक अटक से वो लोगों में निकल रही थी। लेकिन 2 महीने का आपके पास टाइम था, आप अच्छे तरीके से मोबिलाइजेशन कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि आपने दुकान बंद करके किसी पे एहसान नहीं करना। ईद पर भी आप बंद करते हैं, 12 रबीउल अव्वल को बंद करते हैं, किसी ज़ल्ज़ले हादसे की सूरत में बंद आप करते हैं, आप जो है वो मुहर्रम के अंदर भी बंद करते हैं। तो कोई क़यामत नहीं आ जानी, आप अपने हकूक़ के लिए भी बंद करें। हम नहीं कह रहे कि हमने कोई आपसे दुश्मनी है कि आप कारोबार बंद करें, आपके वोट का मामला है, आपके हकूक़ का मामला है। तो अच्छी तरीके से लोगों को बताया जाता तो और अच्छे तरीके से ये चीज़ें हो सकती। बहरहाल फिर भी मिक्स रुझान है। हम इस्लामाबाद या पिंडी की हद तक तो रात तक या जब तक पॉसिबल हुआ आपको अपडेट भी करते रहेंगे। यहाँ पे बदकिस्मती से लोग नहीं हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, वरना मजीद लोगों से भी आपकी गुफ्तगू करवा देते। तो जो नौजवान यहाँ पे खरीदारी के सिलसिले में आए थे तो वो तो नाकाम होके वहाँ से लौटे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बेहतरीन।